हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे थे लाइफ प्रोसेस। हम लोग लाइफ प्रोसेस में अब तक पढ़ लिए हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और थर्ड में हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। जस्ट अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कंप्लीट इसका ओवरव्यू कर लिए थे हम लोग। अब हम लोग जो इसमें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट वो है इस ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में क्या क्या डिस्कस होगा। तो पहला तो हम लोग ब्लड डिस्कस करेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो उसके सेल्स हैं, यानी ब्लड में दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो जो लिक्विड है फ्लूइड और दूसरा उसका जो कॉर्पस्लस इसको बोलते हैं हम लोग, कॉर्पस्लस यानी उसका मतलब उसके कंपोनेंट्स, उसके सेल्स। तो जो हम लोग ब्लड देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग लिम्ब भी देखेंगे, उसके बाद बहुत सारा है, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हमारा थर्ड चेम्बर, फोर्थ चेम्बर, हार्ट है तो जाहिर है हार्ट है हमारा तो फोर्थ चेम्बर का है, और फीसेस हैं और जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स हैं, जो छोटे वर्टिब्रेट्स हैं उनके बारे में हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे उनका कितना चेम्बर्स है और उनके प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे। ये हो गया, तो इसमें बस इतना ही है ट्रांसपोर्टेशन में। फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आ जाएगा। उसके बाद आपको तो मालूम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में मैंने अभी डिस्कस किया था जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में मालूम है कि फूड फ्लोएम में होगा और जाइलम में क्या होगा, वाटर एंड मिनरल्स। और ये भी चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इसको समझेंगे कि अगर फ्लोएम अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसमें, क्योंकि फूड है तो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट तो कम है, तो अगर कुछ ज़्यादा ही सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गया तो क्या होगा, जाइलम से वो क्या करेगा, वाटर मिनरल्स ऑस्मोसिस से वो लेके थोड़ा ट्रांसपोर्ट करने में उसको हेल्प होगा, फ्लोएम को हेल्प होगा। तो इस टाइप से भी ये होता है। मतलब फ्लोएम में सिर्फ फूड ही नहीं चल रहा है, फ्लोएम में फ्लूइड भी चल रहा है। वो फ्लूइड है वाटर, क्योंकि उसको सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, तो उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, एक तरह का फ्लूइड चाहिए कि हाँ वो बह सके, ठीक है। यही हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारा पहला टॉपिक क्या डिस्कस होगा, ब्लड। ब्लड टॉपिक लिखेंगे हम लोग, ब्लड। इसको सीखेंगे कि ब्लड में क्या है। हाँ, तो ब्लड के बारे में जब बातें हो रही हैं तो ब्लड दिखता कैसा है, अब ब्लड होता कैसा है क्या ब्लड। तो ब्लड कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप ऐसे देखोगे तो अगर आप ब्लड को कहीं पर रख दो किसी सैंपल में, कुछ ऐसे टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। ये ब्लड है, ठीक है, एक ड्रॉप है ब्लड का, ब्लड का एक ड्रॉप है। उस ब्लड में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ड्रॉप ऑफ मतलब कह सकते हैं कि ब्लड के सेल है, तो ब्लड सेल ड्रॉप है ये ब्लड का। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसी में, लेकिन इसमें जो ये पानी जैसा स्ट्रक्चर, जो फ्लूइड ये है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मीडियम। प्लाज्मा मीडियम, तो इसको समझेंगे पहले। ये आरबीसी हो गया, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ये हो गया डब्ल्यूबीसी। ये बस आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे किए हैं, ठीक है, आप लोगों से समझ में आए कि हाँ ये दोनों में, इसको ट्रायंगल भी बना सकते हैं। कहने का मतलब कि हम लोग को बस ये समझना है कि हाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसमें पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसके फंक्शंस उसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्लड है, ब्लड में हम लोग क्या भी देखें कि ये क्या कंटेन किया हुआ है, क्या है पहला चीज़ का पहला पॉइंट क्या होगा कि कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग क्लास 9 में ब्लड के बारे में देखे थे कि ब्लड, बस इतना ही समझे थे कि ब्लड इज अ फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड हम लोग देखे भी है, रेड कलर का होता है और कनेक्टिव टिश्यू है, यानी हमारे बॉडी में ऊपर से नीचे पूरा हेड से लेकर के आपके टो तक ये जो कनेक्टिव टिश्यू है क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड्स, फैट्स, ये सभी चीज़ें नाइट्रोजनस वेस्ट भी कंटेन किए हुए हैं। कौन, ब्लड। तो ब्लड एक तरह का आप कह सकते हो कि एक, अगर ऐसे जनरली समझें तो ब्लड को कैसे समझेंगे, ध्यान समझिएगा। आपके घर में पूरा वायरिंग है, पूरे तार का वायरिंग है, वो हमारा वेन्स हो सकता है, आर्टरी हो सकता है। तो जो मेन लाइन आ रहा है आपके ट्रांसफार्मर से होते हुए, पावर हाउस से होते हुए, बाहर से होते हुए, जो ट्रांसफार्मर से होते हुए मेन लाइन आ रहा है घर में, जो मेन तार है जो थोड़ा सा थिक है, मोटा है और उसमें ज़्यादा करंट है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, आर्टरी। और जो आपके
स्विच बोर्ड से है, छोटे छोटे तार जो गए हुए हैं, पतले तार, उसको बोलेंगे वेन्स। उस टाइप से हम लोग समझेंगे। तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, वही हम लोग समझेंगे ब्लड। तो अगर ऐसे समझे जनरली, तो ब्लड इसी टाइप का काम कर रहा है कि आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ऑर्गन, ब्लड क्या कर रहा है, हम बताए थे आपको, फूड कंटेन किए हुए हैं, फूड कंटेन किए हुए। तो न्यूट्रिशन में क्या होता था, फूड ब्लड में चला आता था। तो यही ब्लड के बारे में हम लोग यही पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। तो ये फूड कंटेन किए हुए हैं आपका, ठीक है। और जब भी आप फूड कंटेन किए हुए बात, लेकिन बात क्या है कि जैसे ही हम लोग को एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, ये ब्लड क्या करेगा, उसी फूड को, उसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन कैसे होता है, बोलिए। ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स कंटेन किए हुए हैं, और जैसे ही हम लोग को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, तो ये ब्रेक डाउन करेगा विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, हमको एनर्जी मिलेगा। तो ये हम लोग को पढ़ेंगे। क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये, ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है ये, ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। और क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड। फूड लिख दिए तो इसका मतलब कि आपका सब आ गया, ग्लूकोज आ गया, इसमें आपका प्रोटीन आ गया, ठीक है, फैट फूड, जितने भी इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स है, वो सब आ गया, ठीक है, ये सब आ गए। अब हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद, वेस्ट। वेस्ट मटेरियल में हम क्या बताए थे आप लोग को, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, उसको थोड़ा समझेंगे। अच्छा, नाइट्रोजनस वेस्ट लिख लेते हैं, क्योंकि आपको अब आ गया समझ में नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया होगा, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका मतलब होता है यूरिया या यूरिक एसिड। हाँ, जब भी नाइट्रोजनस वेस्ट आएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, तो हम क्या समझेंगे, यूरिया और यूरिक एसिड। और भी है, कॉमा आप डाल के लिख सकते हो, वेस्ट मटेरियल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। तो ये आ गया भाई समझ में कि भैया ये 2 पॉइंट तो समझ में आ गया कि ये दिखता कैसा है, फ्लूइड जैसा है, ठीक है, रेड जैसा है, बिल्कुल इसी टाइप का। इसके अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। ये प्लाज्मा के बगैर ब्लड पानी जैसा नहीं होगा। प्लाज्मा एक मीडियम है जो वाटरी टाइप से है, वाटर कंटेन किया असल में, इसीलिए इसका ऐसा मतलब है। तो इसको क्या हम लोग फर्स्ट पॉइंट में से क्या लिखेंगे, आप लोग क्या बोले हमको, फ्लूइड, क्या बताएं अभी, फ्लूइड मीडियम, सही है ना। सेकंड पॉइंट क्या हम लोग समझेंगे इसमें, सोचिए। अब जैसे फ्लूइड मीडियम है तो सेल सस्पेंडेड है, बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक, तो फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है। और ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, क्योंकि ये कंटेन किए हुए है, तो ट्रांसपोर्ट वही सब चीज़ हो जाएगा, ऑक्सीजन और क्या बताइए, फूड। यहाँ पे आप लोग CO2 भी लिख सकते हैं, CO2 तो होगा ही। ये ज़्यादा डिजॉल्व्ड है, CO2 हम लिखवाए हैं, CO2 इज मोर डिजॉल्व्ड इन वाटर देन ऑक्सीजन। तो ये उसको निकलना, वेस्टेज को निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को। और आप लोग इसमें ऐसे भी लिखिए, कॉमन नाइट्रोजनस, क्या लिखेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट, ई को मिटा दीजिएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, सही बता रहे हैं आप लोग हमको, ओके, नाइट्रोजनस वेस्ट ये लिख लिए भैया। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट आर इन डिजॉल्व फॉर्म। ये जितने भी है ना, ये डिजॉल्व फॉर्म में है, ये आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, ये आपको डिजॉल्व फॉर्म में। जैसे आपको बताए थे कि अगर हम शुगर लें, शुगर क्रिस्टल्स लें, ठीक है, और उसको पानी में मिला दें, और उसके बाद उस चम्मच से, स्पून से या किसी स्मॉल स्पून से, लैब के स्पून से उसको क्या करें, स्टीर करें, क्या करें हम लोग, स्टीर करें स्पून से, क्या होगा, ये बन जाएगा सॉल्यूट है, ये केमिस्ट्री की बातें हैं, ये सॉल्यूट और ये आपका सॉल्वेंट है। अब ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का स्टूडेंट्स। सॉल्यूट अगर ज़्यादा हो गया सॉल्वेंट से किसी सॉल्यूशन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट से। बेस्ट सॉल्वेंट
हमारे क्या है नोन अभी तक H2O इज द बेस्ट सॉल्वेंट, ठीक है। अगर सॉल्यूट कम हो जाए सॉल्वेंट से तो क्या होगा, डाइल्यूटेड, ये आप लोग नोट कर लीजिए, डाइल्यूटेड, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड, ठीक है। ये हो गया, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आई, केमिस्ट्री की बातें थी। तो क्या हो रहा है ना कि डिजॉल्व फॉर्म में है बिल्कुल, अगर आप इसको स्टिर करोगे यानी कि आप उसको घोलोगे, घोल बनाओगे तो ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा, जो कि सॉल्यूशन क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन। आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकते हो नमक को डाल के। तो ये सब जो सॉल्यूशन, अब आप उसको चीनी को फिर से वापस आप नहीं ला सकते हो, हाँ केमिकल मेथड से ला सकते हो, लेकिन बात है कि अब आप उसको ना, आपका चीनी का जो क्रिस्टल है ना शुगर का, वो आपको अब नहीं दिखेगा। ये मैटर हमको समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए करा है आयोडीन डिजॉल्व, डिजॉल्व फॉर्म, डिजॉल्व फॉर्म लिख लीजिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया, मतलब जो फूड है वो डिजॉल्व फॉर्म में है, CO2 सब नाइट्रोजन सब डिजॉल्व फॉर्म में। अब जो पॉइंट आ रहा है ये सब है। प्लाज्मा हो गया, टिक लगा दिए प्लाज्मा के बारे में। अब थर्ड पॉइंट और क्या, प्लाज्मा क्या कंटेन किए हुए, RBC, रेड ब्लड सेल, हम लोग तो सुने हैं, मालूम हम लोग को, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसको फटाफट समझेंगे, क्या होता है, रेड होता है। रेड क्यों होता है, कभी हम लोग सोचे हैं? क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, जो कि यही क्या कैरी कर रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। हेमोग्लोबिन नहीं होना बॉडी में तो हमारे हेड से टो तक जाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड को पता है कितना समय लग जाएगा, 3 साल। अगर हेमोग्लोबिन नहीं हुआ तो ऑक्सीजन के बारे में हो रहा है, यही ऑक्सीजन कैरी करता है और फटाफट पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फैला देता है। अगर ना हो हेमोग्लोबिन ब्लड में तो यही ऑक्सीजन जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो जाने में, पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक, हेड से लेकर के आपके टो तक आने में उसको 3 साल लग जाएगा। ये एक नॉलेज की बात है। हेमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन, और क्या है ये, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसी को बोलते हैं। अच्छा, हम लोग ये नीचे भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पे। ये तो पहला पॉइंट हो गया, इसमें और दूसरा पॉइंट लिखिए। ये सब एग्जाम में आपको याद होना चाहिए आप लोग को, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसीलिए इस टाइप से आप लोग को लिखवा रहे हैं, मतलब बिल्कुल पॉइंट वाइज। क्योंकि आप लोग के जो 10th के एग्जाम होंगे मैट्रिक के, उसमें आप ऐसे पॉइंट बना के लिखे कि डिफाइन प्लाज्मा या व्हाट डू यू नो अबाउट प्लाज्मा, तो आप ऐसे पॉइंट बना के लिखोगे, आपको एग्जैक्ट फाइन नंबर मिलेगा, उसमें कोई आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप पैराग्राफ बना दोगे तो टीचर को पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ। हो सकता है आपका ग्रामर मिस्टेक हो, आप कॉमा मिस्टेक कर दिए, कॉमा देना भूल गए हो, फुल स्टॉप देना भूल गए हो, तो उससे नंबर कट सकता है। तो ये बात हो गई, समझ में आ गया। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कौन, RBC। हम लोग में है ये, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट जिनमें बैकबोन है। हम लोग तो बैकबोन है हम लोग का, वर्टिब्रेट्स हम लोग। इन वर्टिब्रेट्स में प्लाज्मा होता है, जिसमें जैसे एक पॉइंट लिखिए कि जो इनवर्टिब्रेट्स है, जिनके पास बैकबोन नहीं है, जो रेंगते हैं, ठीक है, रेंग सकते हैं, टेपवॉर्म हो गया आपका, बहुत सारा है, छोटा छोटा के बारे में अगर बात की जाए। इनवर्टिब्रेट्स में अगर बात की जाए तो इनका ना रेस्पिरेटरी पिगमेंट, स्टूडेंट्स, इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है प्लाज्मा, प्लाज्मा मीडियम में कंटेन है। और हमारा जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कहाँ कंटेंट है, बताएंगे हमको, कहाँ कंटेंट है, हेमोग्लोबिन में कंटेंट है। सही बता रहे हैं आप लोग, कैरी ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। यही रेस्पिरेटरी पिगमेंट है क्या, यही कैरी ऑक्सीजन कर रहा है, इसका यही क्या करेगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। फिफ्थ पॉइंट ये आपको एक्स्ट्रा बता दिए। नाउ WBC के बारे में कौन नहीं जानता है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बहुत आसान है। वाइट ब्लड सेल। अभी सबको याद नहीं करना आपको, अब बस ऐसे देख लिए, उसको समझ लो, कॉन्सेप्ट बस याद होना चाहिए, आप अपने से ही बना के उसको बता सकते हो एग्जाम में। तो वाइट ब्लड सेल्स, अब ये क्या है वाइट ब्लड सेल्स, इसका काम क्या है, इसका काम है ना कि जितने भी इंजरी होते हैं बॉडी में, ऑर्गन में, और या उससे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन का काम करेगा। मतलब इंजरी और इन्फेक्शन होगा तो क्या करेगा उसको, ये एक तरह से हील की तरह काम करेगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि हाँ डॉक्टर, इम्यून सिस्टम, यही इम्यून सिस्टम है।
इम्यून सिस्टम, आप स्पेलिंग देख लेना, इम्यून सिस्टम। ओके, ये आप समझ गए। इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग को तो मालूम हो गया कि WBC ओके, ये डॉक्टर की तरह काम कर रहा है ना, डॉक्टर की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसे प्लस साइन की तरह। ये हो गया WBC। जब तक WBC है तब तक ब्लड में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा उसको ये WBC खत्म कर देगा। कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे फीवर हो गया, वायरस आ गया बॉडी में, तो उसको कौन ये करेगा, उसको कौन किल करेगा, वायरस को ये WBC किल करेगा। अगर वायरस किल नहीं हो रहा है तो जाहिर है कि उसके लिए वो क्या करेगा, पूरा इम्यून सिस्टम पूरा मिलकर उसको किल करने की कोशिश करेगा। तो ये हम लोग समझेंगे कि हाँ, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं जो भी हमारे, जैसे कि एक मिनट हम लोग उसको समझेंगे कि हमारे जो स्किन है वो स्किन क्या है, बिल्कुल हम लोग समझ रहे कि बिल्कुल प्लेन है, नहीं, इसमें मिलियंस पोर्स हैं, पूरे मिलियन पोर्स भरे हुए, छोटे छोटे छेद है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि बोर्ड पे बैक्टीरिया है, मैंने हाथ रख दिया, अब ये क्या हो गया, अंदर आ गया पोर्स से, तो ब्लड में चला गया, वो ब्लड में चला गया। कैपिलरी में भी पोर्स है, ब्लड में के जो कैपिलरी जो नस होते हैं पतले पतले, बहुत ज़्यादा 1 सेल थिक होते हैं, 1 सेल थिक होते हैं कैपिलरी। आपको एक बार एक चीज़ बता दें, आगे बताएंगे, अगर ये आर्टरी है तो ये वेन है और ये आपका कैपिलरी है। मोटा आर्टरी है बहुत, वेन थोड़ा, वेन पतला और कैपिलरी सबसे पतला, तो उसमें भी पोर्स होते हैं चारों तरफ, उससे वो अंदर आ जाता है, उसके बाद WBC उसको ख़त्म कर देता है। तो ये प्रोटेक्शन का काम किया। अब इसके बारे में और कुछ नाम हो गया वाइट ब्लड सेल इंजरी इन्फेक्शन। अब इसको हम मिटा रहे हैं, ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपको आ जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साइंस ये नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, फिर हम लोग समझेंगे। इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जाहिर है। ये हो गया क्लियर। नाउ 6 पॉइंट इज व्हाट, RBC हो गया, WBC हो गया, बचा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है, उसको फीवर हो जाता है बहुत ज़्यादा, या टाइफाइड फीवर, तो उसका प्लेटलेट्स कम हो जाता है। हम लोग तो बहुत बार सुने हैं प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या होता है, देखिए, अगर कोई इन्फेक्शन हो, बॉडी में इंजरी हो जाए या कहीं से कट छट जाए, तो ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। कौन, प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग। पहले ये लिखिए, पहला पॉइंट, ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करेगा, जहाँ से भी ब्लड ब्लीडिंग कर रहा है, जैसे मान लीजिए ब्लीडिंग हुआ, तो ब्लीडिंग को कौन रोकेगा, ब्लीडिंग को कौन रोकेगा, ये ब्लीडिंग को कौन रोकेगा, ब्लड। जैसे कहीं से कट छट गया, एग्जाम्पल, कहीं से कट गया और आपका वहाँ से खून बह रहा है, थोड़ा सा हो जाता है, पेन से लग गया, गड़ गया, तो क्या हो गया ब्लड से। अब ये क्या करेगा, वहाँ से ब्लड जो होगा उसको क्या करेगा, रोक देगा। वहाँ पे एक टिश्यू बना देगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जाहिर है ब्लड, तो वहाँ पे एक टिश्यू बैठा देगा उसका, तो वहाँ पे जाहिर है कि ब्लड रुक जाता है और स्किन वहाँ पे तुरंत आ जाता है। तो प्लेटलेट्स का काम यही है, ब्लड क्लॉटिंग। ऐसे इसका बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन हम लोग को अभी 10th क्लास में बस इतना समझना है, मोटा मोटी की ब्लीडिंग को रोकता है, क्लॉटिंग करता है, ब्लड को क्लॉटिंग करता है, बिल्कुल बैंडेज की तरह ब्लड को ये बाहर निकलने से रोकेगा। ये क्लियर हो गया आप लोग का, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक चीज़ पॉइंट बता देते हैं, अगर ये आर्टरी है, इसको यहीं पे आप लिख सकते हो, इससे पतला वेन और इससे पतला कैपिलरी, ठीक है। कहने का मतलब आर्टरी बनता है क्या, कैपिलरी, पतला पतला, यही कैपिलरी फिर मिलके क्या बन जाता है, अभी पढ़ाएंगे, वेन बन जाता है। तो बीच में आपका कैपिलरी, यहाँ पे आपका आर्टरी और यहाँ पे आपका वेन। AC भी याद रखेंगे, AC भी याद रखेंगे, आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स। अब इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हार्ट, आवर पंपिंग हार्ट, नोट कर लीजिए इसको।